नमस्कार, मैं हूं दीपेश अहरवाल और मैं हूँ अनुराधा सोनी। हम दोनों ने मिलकर एक छोटी सी नाटिका तैयार की है जिसका नाम है पंचतत्व। पंचतत्व? ये पंचतत्व क्या है? अरे तुम पंचतत्व नहीं जानते? पंचतत्व वो हैं जो इस प्रकृति में और हमारे शरीर में विद्यमान हैं। ये कौन कौन से हैं? पंचतत्व में सर्वप्रथम आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आती है। यही पंचतत्व हमारे शरीर में और प्रकृति में विद्यमान रहते हैं। अच्छा, तो बताओ ये कैसे काम करते हैं और कहाँ रहते हैं? इसका उत्तर ना मैं नहीं दूंगा, ये स्वयं देंगे। अच्छा, वो कैसे? अरे सब्र करो भाई, इसी पर तो हमारी नाटिका आधारित है। चलो मैं भी देखता हूँ और तुम भी देखना। चलो हाँ, चलते चलो चलो। पहचाना मुझे? मैं आकाश हूँ, मेरा रंग सफेद है। मैं मानव शरीर में मैं विशुद्धि और आज्ञा चक्र के मध्य में स्थित हूँ। मैं इस पूरे ब्रह्मांड का आधार हूँ। अगर मैं ना रहूं तो आपका अस्तित्व नहीं, और ना ही आप मेरे बिना श्वास ले सकते हैं। मेरे द्वारा ही आपको शब्द का ज्ञान होता है। आपके चारों ओर जो खाली स्थान है उसमें आप मुझे समझ सकते हैं। मैं विशुद्ध तथा निर्विकार हूँ। मुझ में ही चारों तत्वों का समावेश होता है। अगर मैं ना रहूं तो ये तत्व भी ना होते। मुझे प्राप्त करने का प्रबल साधन उपवास और मन की स्थिरता है। आप जो कुछ भी सुनते हैं मेरी वजह से ही सुनते हैं, समझे? पहचाना मुझे? मैं हूँ वायु, मेरा रंग काला है। मेरी तन्मात्रा स्पर्श है। मैं मनुष्य के शरीर में विशुद्धि चक्र में विद्यमान हूँ। मैं मनुष्य के शरीर में प्राण बन के हृदय में रहती हूँ। और एक और बात, मैं मनुष्य के शरीर में पैरों के अंगूठे से लेकर नाभि तक रहती हूँ। अब आप मेरा संतुलन या नियंत्रण कैसे करेंगे? मेरा नियंत्रण आप योग और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा कर सकते हैं। वो कैसे? तो योग में जैसे प्राणायाम होता है ना, उज्जयी, शीतली, शीतकारी, नाड़ी शोधन, सूर्य वेदन, इन सब के द्वारा आप मेरा नियंत्रण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं मन के द्वारा ही स्थिर रहती हूँ। जब मन चंचल होता है तो मैं भी चंचल होती हूँ। और प्राकृतिक चिकित्सा में वायु स्नान के द्वारा मुझे नियंत्रण किया जा सकता है। और आखिरी बात, मैं मनुष्य की मानसिक तथा स्मरण शक्ति को पोषण प्रदान करती हूँ। पहचाना मुझे? मैं हूँ अग्नि, मेरी तन्मात्रा है रूप और मेरा रंग है लाल। सूर्य मेरा प्रतीक है जिसके उगने से इस धरती पर उजाला होता है और जिसके अस्त होने पर इस धरती में अंधकार छा जाता है। मैं ऊर्जा का भंडार होती हूँ और मेरे तत्व की कमी होने से शरीर में विटामिन डी की कमी और पीलिया जैसे रोग घर कर जाते हैं, पर डरने की कोई बात नहीं है। चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा में बतलाई गई है जिसे सूर्य चिकित्सा कहते हैं। अरे मैं तो बताना भूल ही गई कि सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं जिनसे ये चिकित्सा दी जाती है। ये चिकित्सा सूर्य चिकित्सा या रकली का स्नान कहलाती है, समझे कि नहीं? मैं हूँ जल और मैं नीले रंग का हूँ। मैं सबके साथ घुल मिल के रहता हूँ और मैं आपके शरीर में स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित हूँ और मैं आप सभी को रस का ज्ञान कराता हूँ और
मैं ही तो हूँ आपके जीवन का आधार। मेरे द्वारा ही आप अपनी प्यास को बुझाते हैं और निद्रा को भगाते हैं। और मैं कहाँ उपयोग में लाई जाती हूँ? मैं शरीर के अंदर भी और शरीर के बाहर भी दोनों जगह उपयोग में लाई जाती हूँ। मेरे उपयोग से शरीर की गंदगी पसीने के द्वारा बाहर निकल जाती है और रक्त का प्रवाह भी बढ़ता है और प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। मेरी कमी से बहुत सी बीमारियां होती हैं, जिसका उपचार जल चिकित्सा में है, जैसे कटे स्नान, ऋण का स्नान, गर्भपात का स्नान, हाथों का स्नान और भाप स्नान। और भी कई तरीके से चिकित्सा कर सकते हैं, समझे? पहचाना मुझे? मैं हूँ पृथ्वी। पंच तत्वों में मैं पांचवा व अंतिम तत्व हूँ। मेरा रंग है हरा। मैं मूलाधार चक्र में स्थित हूँ। मेरी तन्मात्रा है गंध। मैं ही आपको अच्छी व बुरी गंध का बोध कराती हूँ। मैं आपके शरीर का सबसे बड़ा स्रोत हूँ। मेरे द्वारा कई तरीके के रोगों का उपचार किया जाता है। मैं बेहद उपयोगी हूँ, जैसे मिट्टी चिकित्सा द्वारा आंखों की पट्टी, सर की पट्टी, पेट की पट्टी, कंधों की पट्टी, इन माध्यमों से मिट्टी चिकित्सा द्वारा उपचार किया जाता है। मैं बाहरी रोगों के साथ साथ आंतरिक रोगों को भी ठीक करती हूँ। मुझ में ही चारों तत्वों का समावेश है। मेरा गुण चुंबकीय है। मैं ताप को भी नियंत्रित कर सकती हूँ। मैं कीटाणुओं को नष्ट कर शरीर को रोगों से दूर रखती हूँ। मिट्टी चिकित्सा द्वारा संपूर्ण शरीर का उपचार किया जा सकता है, समझे? पता दीपेश, आज मुझे ना पंच तत्वों का सही मायने में पता चला है। अच्छा, मतलब तुम्हें समझ में आ गया? बिल्कुल, बहुत अच्छे से। मतलब अब मैं ये सोच सकता हूँ कि जो हमारे दर्शक रहे हैं उनको भी ये समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। मैं और मेरे सहपाठियों ने ये जो भी छोटी सी नाटिका प्रस्तुत की है, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये नाटिका पसंद आई होगी। आप सभी का इस नाटिका को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।